दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिक स्टडी में। और आज हमारी चर्चा का विषय है जालौर का किला। तो आइए, चर्चा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक हमारे नए वीडियो पहुंच सकें। तो आइए चर्चा करते हैं जालौर के किले पर। दोस्तों, जालौर दुर्ग राजस्थान के जालौर ज़िले के पूर्वी दक्षिणी भाग पहाड़ी में बना हुआ है। इस क्षेत्र में कुछ सदियों पूर्व घने जंगल थे। जालौर के पूर्वी छोर पर फैली अरावली पर्वतमाला में एक 2408 फीट ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी को सोनगिरी पहाड़ी कहा जाता था। सोनगिरी पहाड़ी पर इस दुर्ग को बने होने के कारण स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। पहाड़ी के शीर्ष भाग पर 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा समतल मैदान है। इस मैदान में चारों ओर विशाल बुर्जों और मजबूत प्राचीरों से घेर कर दुर्ग का निर्माण किया गया। सामने से तोप की मार से बचने के लिए एक विशाल प्राचीर घूमकर इस दुर्ग को ढक लेती है। यह दीवार 25 फीट ऊंची व 14 फुट चौड़ी है। प्राचीरों के पास मिट्टी के ऊंचे स्थल बने हुए हैं जिन पर रखी तोपों से आक्रमणकारियों पर मार की जाती थी। दोस्तों, जालौर दुर्ग की मजबूती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जालौर की बाहरी दीवार पर तमाम तोपों के गोलों के निशान हैं, परंतु किले के अंदर के सभी भाग सुरक्षित हैं। जालौर दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। उस समय पश्चिम राजस्थान में परमारों की शक्ति चरम सीमा पर थी। धारावर्ष परमार बड़ा शक्तिशाली था। जालौर से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार माना जाता है कि जालौर दुर्ग का निर्माण उसी ने करवाया था। 12वीं शताब्दी तक यह किला परमारों के अधिकार में रहा। 12वीं शताब्दी के बाद यह किला गुजरात के सोलंकियों के कब्जे में रहा। सिद्धराज की मृत्यु के बाद कीर्तिपाल चौहान ने दुर्ग को घेर लिया। कई माह के कठोर प्रतिरोध के बाद कीर्तिपाल अधिकार करने में सफल रहा। इसके बाद उदय सिंह ने 1205 ईस्वी से 1249 ईस्वी तक शासन किया। जालौर दुर्ग पर गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने उदय सिंह के शासनकाल में आक्रमण किया। कुछ दिनों के पश्चात उदय सिंह ने इल्तुतमिश को हराकर दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। जालौर दुर्ग में जब कान्हड़ देव का शासन था तब अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में अपनी सेना गुल-ए-बहिश्त नामक दासी के नेतृत्व में भेजी एवं 1311 में एक विशाल सेना कमालुद्दीन के नेतृत्व में भेजी, परंतु दोनों बार अलाउद्दीन खिलजी को पराजय प्राप्त हुई। जब राजपूत अपने प्राणों की बाजी लगाकर दुर्ग की रक्षा कर रहे थे तब विक्रम नामक एक धोखेबाज ने सुल्तान द्वारा दिए गए प्रलोभन में शत्रुओं को गुप्त मार्ग का रास्ता बता दिया। कान्हड़ देव व उनकी सेना ने वीरता के साथ खिलजी सेना से मुकाबला किया और इसी संघर्ष में कान्हड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए। कान्हड़ देव की मृत्यु के पश्चात भी जालौर के चौहानों ने हिम्मत नहीं हारी और पुनः संगठित होकर कान्हड़ देव के पुत्र बीरम देव के नेतृत्व में संघर्ष जारी रखा, परंतु बीरम देव भी वीरगति को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस संपूर्ण घटना का उल्लेख चौहान के एक आश्रित लेखक पद्मनाथ ने कन्नड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ में किया है। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जब मारवाड़ राज्य के राज सिंहासन के प्रश्न को लेकर महाराजा जसवंत सिंह एवं भीम सिंह के मध्य संघर्ष चल रहा था, तब महाराजा मान सिंह वर्षों तक जालौर दुर्ग में रहे। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में भी जालौर दुर्ग मारवाड़ राज्य का एक हिस्सा था। मारवाड़ राज्य के इतिहास में जालौर दुर्ग जहां एक तरफ अपने स्थापत्य के कारण विख्यात रहा है,
वहीं सामरिक व सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। दुर्ग का पहला द्वार सूरज पोल है। यह विशाल धनुषाकार दरवाज़ा बहुत खूबसूरत है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर दुर्ग का दूसरा दरवाज़ा ध्रुव पोल स्थित है। तीसरा दरवाज़ा चांद पोल अन्य 2 दरवाज़ों से बहुत मजबूत व सुंदर है। स्वर्णगिरी दुर्ग अर्थात जालौर दुर्ग में राजा मान सिंह का महल, 2 बावड़ियाँ, 1 शिव मंदिर, देवी योगमाया का मंदिर, बीरमदेव की चौकी, 3 जैन मंदिर, मिल्लक शाह की दरगाह और मस्जिद स्थित है। यहाँ चौमुखा जैन मंदिर के पास ही एक छोटा लेकिन कलात्मक कीर्ति स्तंभ भी है। इतिहासकारों का मानना है कि यह स्तंभ परमार शासकों के समय का है। परमार शासकों की यही निशानी इस दुर्ग में शेष है। दोस्तों, जालौर दुर्ग में अन्य अलौकिक, सुंदर, भव्य, मनमोहक महल व गलियारे बने हुए हैं। यह दुर्ग अपने इतिहास में कारागृह होने का अध्याय भी जोड़ चुका है। इस दुर्ग में स्वतंत्रता आंदोलन के समय अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता सेनानी गणेशलाल व्यास, मथुरादास माथुर, फतेहराज जोशी और तुलसीदास राठी जैसे नेताओं को नज़रबंद कर दिया था। दोस्तों, आज यह किला पुरातत्व विभाग एवं सरकार की नज़रों से ओझल हो चुका है, परंतु यह किला आज भी अपने गर्भ में तमाम वीरों की कहानी एवं वीरता का परिचायक है। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।